हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मैं हूं बिजेंद्र कुमार। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोसा 2020 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अभी से बनवा के रख लेने हैं ताकि काउंसलिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट की बात करें तो क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा या आधार कार्ड लगेगा डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आप ये लाइन देख लें, ये पहला डॉक्यूमेंट हुआ। दूसरा डॉक्यूमेंट क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी लगेगा और सर्टिफिकेट भी लगेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का। ठीक है, तीसरा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी है SC ST OBC NCL जनरल AWS ये लगेगा आपका। ठीक है, तो और ये यहाँ पे एक लाइन देखिए, इन केस ऑफ OBC NCL जनरल AWS कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2020। अगर आप जनरल AWS और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए, यानी नया होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना है तो उसे आप नया बनवा लें। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट है महाराष्ट्र वालों के लिए, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप स्क्रीन को पॉज करके देख लें। ये स्पेशली महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC है, ठीक है, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आप इस लाइन को पढ़ लें। और ये तमिलनाडु के बच्चों के लिए भी ये दो पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, इसको आप देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL इशूड बाय द महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड बाकी आप पूरा इसको पॉज करके देख लीजिए, आप अपने स्टेट की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप इसको पढ़िए और समझिए। दूसरा, ये अगर आप ST कैंडिडेट हैं, तमिलनाडु से आते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल गाइडलाइन है, इसको भी आप स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिए और जो इसमें लिखा गया है वैसा ही करने की कोशिश कीजिए, वैसा ही कीजिए। ठीक है, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी ये आपका लगेगा, PWD सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। और एक और डॉक्यूमेंट है क्रॉस बैंक चेक कॉपी। ठीक है, और इमेज ऑफ पासबुक विद द बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये रिफंड के लिए दिया जाता है। तो आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी होगा, अगर इन केस रिफंड का केस बनता है तो आप उसे कहाँ रिफंड करवाना चाहेंगे, तो इसमें 2 डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, या तो क्रॉस बैंक चेक कॉपी या इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। तीसरा है, मतलब नेक्स्ट है, सॉरी, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इसी में दे रखा है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको अलग से निकाल के डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर आप बनवा लीजिए और साइन करवा के रखिए। ठीक है, फॉर्मेट दिया हुआ है। OCIN POI कार्ड अगर एप्लीकेबल है तो लगेगा। ठीक है, और पासपोर्ट ये भी फॉरेन बच्चों के लिए लगेगा, ये दोनों फॉरेन के लिए है। एडमिट कार्ड ऑफ JEE मेन आपके पास ये ऑलरेडी होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके अभी से रखने। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास होगा, इसको आप रख लीजिए, स्कैन करवा के रख लीजिए। क्लास 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अब इसमें एक बात आई कि जिन बच्चों का इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी मार्कशीट अगर नहीं आ पाई है तो उनके पास डिजी लॉकर वाला या CBSE की मार्कशीट होगी, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आ गई है, अगर स्कूल में आ गई है तो आप जाकर उसको जरूर से जरूर ले लें और सर्टिफिकेट भी ले लें। ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप नया बनवा लें। ठीक है, उसके अलावा आप PWD से आते हैं तो PWD सर्टिफिकेट बनवा लें। और पासबुक, जो आप जिस अकाउंट में भी पैसे मंगवाना चाहते हैं, अगर आपका खुद का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं, उसका एक स्कैन कॉपी करवा के रख लें और मेक श्योर कि बैंक अकाउंट डिटेल्स क्लियरली विजिबल हो। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप बनवा लें, एकदम सिंपल होता है, उसमें सिंपल सी इंफॉर्मेशन होती है, कोई बहुत बड़ा मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, एक नॉर्मल सा मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर बनवा लें, साइन करवा लें, मोहर लगवा लें और रेडी रखें इन डॉक्यूमेंट्स को, और JEE मेन का
एडमिट कार्ड रेडी रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आपके पास पहले से लगभग बच्चों को पता होता है। बस आप इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रख लें ताकि लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। और साइबर कैफे से स्कैन करवा के एक पेन ड्राइव में या जीमेल पे, गूगल ड्राइव पे रख लें, अभी से रख लें, ठीक है। और जो बच्चे करियर कैप्सूल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिन बच्चों ने करियर कैप्सूल का काउंसलिंग पैकेज ले रखा है, उन बच्चों को एक हम फॉर्म देंगे, वहां पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप खुद से अपलोड कर पा रहे हैं तो खुद से कर लें, लेकिन एक बार हम लोगों से चाहें तो आप चेक करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने करियर कैप्सूल का काउंसलिंग पैकेज ले रखा है। बाकी इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप कि सारे बच्चे इसको आसानी से अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।